नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार। जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे कि क्या पूरे भारतवर्ष में डीएमएलटी नहीं होगी और क्या नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है, इस संबंध में बहुत सारे हमारे व्यूवर्स का और जो इस प्रोफेशन से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्रोफेशन से उनका प्रश्न आया कि इस पर भी जो है थोड़ा विस्तार से चर्चा की जाए। तो जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो 9/1/2026 का, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन NCHP, जो कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाली एक संस्था है उसके द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC को पत्र लिखा गया है कि भारतवर्ष में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, मेडिकल के इंस्टीट्यूशंस हो, मेडिकल कॉलेज हो, वहां पर जो है डिग्री प्रोग्राम अर्थात बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस के नाम से प्रोग्राम का संचालन किया जाना चाहिए, वो भी 4 साल 4 इयर्स का। तो ये तो 2026 जो सेशन आएगा, 2026 आ चुका है, जुलाई से जो सेशन स्टार्ट होगा उनसे आग्रह किया गया कि आप 2026 से इसको स्टार्ट कीजिए। अब प्रश्न आता है ये कि जिन इंस्टीट्यूट्स में अभी डीएमएलटी चल रही है, 2026 में 2 साल का डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा होता है, तो क्या वो डिप्लोमा कंटिन्यू होगा या फिर टोटली बंद कर दिया जाएगा। तो उस संबंध में जो है आप लोग को इंफॉर्मेशन आपसे साझा की जाती है कि जिन संस्थानों में 2024-25 में एडमिशन डीएमएलटी का हुआ है, 26 में उनका कंप्लीट होगा, उनका जो प्रोसेस चलेगा और उनका जो अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाती है कमीशन में, काउंसिल में रजिस्ट्रेशन, तो उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा उनका। परंतु ये भी जानना बेहद आवश्यक है कि उन संस्थानों के लिए कि अब से अपने संस्थान में आप डीएमएलटी कराना बंद कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप डीएमएलटी को कंटिन्यू करते हैं तो आगे आने वाले भविष्य में उनका रजिस्ट्रेशन का इश्यू होगा और उनके जॉब के लिए भी जो डिफिकल्टीज आएंगी, क्योंकि अब सरकार जो है या कमीशन जो भी यही चाहता है कि बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और पीएचडी इस तरीके की डिग्री हो जिससे जो है सेंट्रलाइज तरीके से एक जो है वो कॉमन चीजें चले, अलग अलग नॉमेनक्लेचर, अलग अलग तरीके की चीजें नहीं। जिस प्रकार से फिजियोथेरेपी में पहले डीपीटी होता था, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी होती थी, इसके बाद बैचलर इन फिजियोथेरेपी होती थी, तो डीएमएलटी डीपीटी बंद कर दिया गया, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी बंद कर दिया गया, तो बीपीटी होने लग गया। उसी प्रकार से इस फील्ड में भी जो है मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज की फील्ड में भी जो है डिप्लोमा का कंसिडरेशन 2026 के बाद से नहीं होगा। तो मैं बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप जांच पड़ताल कर लीजिए और डिप्लोमा में कोशिश कीजिए कि डिप्लोमा में एडमिशन ना लें। जहां पे भी लें आप, जहां पे बैचलर डिग्री हो रही हो स्पेशली 4 इयर्स का प्रोग्राम चल रहा हो, उन यूनिवर्सिटीज में, उन इंस्टीट्यूशंस में आप एडमिशन लें। दूसरी चीज की जो है, जो बैचलर डिग्री है वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट की यूनिवर्सिटीज हो या स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हो, तो वो चूंकि यूजीसी के से रिकॉग्निशन मिला हुआ होता है तो वो डिग्री के प्रोग्राम चलाती हैं। तो आप ऐसी ही यूनिवर्सिटी से जो है अगर बैचलर डिग्री हो रही है तो आप बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस में एडमिशन लें। किसी भी इंस्टीट्यूट में इस तरीके का प्रोग्राम नहीं चल रहा होता है, और अगर चल भी रहा है तो आप जरूर चेक कर लें कि क्या वो इंस्टीट्यूट किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बैचलर डिग्री करवाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएशन लिए हुए होते हैं, तो वो प्रोग्राम कराते हैं। तो आप ये जरूर चेक कर लें। और जो डीएमएलटी 25-26 से पूर्व कर चुके हैं उनका रजिस्ट्रेशन का इशू नहीं रहेगा। हम तो कहेंगे कि जिन लोगों ने डिप्लोमा कर लिया है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन, बार बार हम रिपीट करते हैं, NCHP जो कि आपका कमीशन है, जितने भी अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनका कमीशन है। तो उन्होंने बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से करिकुलम भी डिजाइन किया, प्रोसेस भी उन्होंने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। तो मैं जितने भी डीएमएलटी किए हुए प्रोफेशनल्स हैं उनसे आग्रह है कि आप
बैचलर डिग्री में एडमिशन जरूर ले लें। और आप अगर डीएमएलटी कर चुके हैं तो आप बैचलर डिग्री के सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होगा डायरेक्ट। तो अगर आप देखें कि 4 इयर्स का है तो इसका मतलब कि आपको 3 साल ही पढ़ना पड़ेगा। तो अपनी एजुकेशन को जरूर बढ़ाएं, क्योंकि सरकार जो है आप सब लोग के लिए, जो मेडिकल लैब प्रोफेशनल्स है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन नियम कानून लेकर के आने वाली है। और उनके भविष्य के लिए जो है सरकार बहुत चिंतित है। और भविष्य कैसा हो, सुनहरे भविष्य की तरफ जो है इस तरह की गाइडलाइंस बन रही है, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत बेनिफिट होगा। तो मैं कहूँगा कि अपने जितने भी डीएमएलटी होल्डर्स हैं, जिन्होंने डीएमएलटी कर लिया है, वो अपनी क्वालिफिकेशन जरूर बढ़ाएं। और एक अपॉर्चुनिटी भी दी गई है सरकार की तरफ से कि आपको सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन सेकेंड ईयर में मिल सकता है, आपका 1 साल बच जाएगा। और इसलिए जरूरी कह रहा है हम, क्योंकि जो गाइडलाइंस बन रही है वो आपको बेनिफिट देने वाली है, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जो मेडिकल लैब प्रोफेशनल्स, मेडिकल लैब ओनर्स, उनके लिए। तो इस पर विचार जरूर करें। और जो जैसा हमने कहा कि डीएमएलटी अब पूरे भारतवर्ष में नहीं होगी, तो अब बहुत सारे, हालांकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है अभी भी करवाएंगे, कुछ कम पैसे लेके करवाएंगे। और स्पेशली वो जो ट्रस्ट या सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं, यूनिवर्सिटीज या मेडिकल कॉलेजेस तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो सरकार के अधीन आते हैं और गवर्नमेंट के जो कमीशन का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको फॉलो जरूर करेंगे। परंतु कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो पहले भी जो है इस तरह डिप्लोमा करवा रहे थे, उनको अपना डिप्लोमा बंद कर देना चाहिए और डिप्लोमा ना कराएं। मैं तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि डिप्लोमा अपने यहाँ डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ना करवाएं। अगर आप करवाएंगे तो उन बच्चों का भविष्य जो है आगे चलकर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और फिर जॉब में प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज इस बात को जरूर गंभीरता से समझें। और अगर कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी भ्रम में ना रहे, कोई भी मिस्टेक ना करे। और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्रोफेशन अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, जो कि कहीं ना कहीं 80% जो डायग्नोसिस होती है पेशेंट की, उसमें 80% डायग्नोसिस आपके टेस्ट पे ही डिपेंड करता है। तो इसकी गंभीरता को बनाए रखने के लिए, इसकी संवेदनशीलता को बनाए रखने के लिए जरूर इस वीडियो को शेयर करें और जागरूक रहें। आपका एसोसिएशन JFMLT इंडिया, ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी इंडिया, आप सब लोग के हितों में अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, हितों और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का, उस गूगल फॉर्म के लिंक को जरूर फिल करें, ताकि आपकी समय रहते मदद की जा सके और अपने इस प्रोफेशन को उच्च मुकाम पर लेकर के जाया जा सके। बहुत बहुत आप सब लोग का धन्यवाद।